पति करता था पूरे घर का काम, फिर भी उसे मिला तिरस्कार। सुबह के 5 बजे थे, पूरा माहौल अभी नींद में था, लेकिन रवि की आंख खुल चुकी थी। वह चुपचाप बिस्तर से उठा ताकि उसकी पत्नी पूजा को नींद न टूटे। सबसे पहले उसने रसोई में जाकर चाय बनाई, फिर बच्चों के लिए टिफिन तैयार किए। इसके बाद पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया और कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए। रवि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी पूजा घर पर ही रहती थी। शादी के शुरुआती दिनों में वह बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब हाल ये था कि घर का लगभग सारा काम रवि ही करता था। एक दिन रवि ने प्यार से कहा, पूजा, मैं सुबह से रात तक काम करता हूँ, थोड़ा घर के कामों में तुम भी हाथ बटा दिया करो। पूजा ने गुस्से से जवाब दिया, तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? अगर इतनी ही परेशानी है तो मत किया करो काम। रवि चुप हो गया। उसे बहस करना पसंद नहीं था। दिन बीतते गए। रवि सुबह नौकरी पर जाता, शाम को लौटकर खाना बनाता, बच्चों को पढ़ाता और फिर बर्तन भी साफ करता। लेकिन बदले में उसे धन्यवाद तक नहीं मिलता था। उल्टा पूजा हर बात पर उसकी आलोचना करती। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। देखो, सब्जी में नमक कम है। तुम कितने निकम्मे हो। ये शब्द रोज रवि के दिल को चोट पहुंचाते थे, लेकिन वह सहता रहता। उसे लगता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक शाम रवि ऑफिस से लौटा तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था। वह मुश्किल से घर पहुंचा। उसने पूजा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम खाना बना दोगी? रवि पूजा से कह रहा है, क्या तुम खाना बना दोगी? पूजा मोबाइल देखते हुए बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, खुद बना लो। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने बिना खाना खाए ही सोने का फैसला किया। रात को उसका बुखार और बढ़ गया। अगली सुबह वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बच्चों ने शोर मचाया। पड़ोसी दौड़कर आए और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर पूरी तरह थक चुका है, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। जब ये बात पूजा ने सुनी तो पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अस्पताल के बेड पर लेटे रवि को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा कि कैसे रवि हर दिन बिना शिकायत किए सबके लिए मेहनत करता था।
कैसे उसने कभी अपनी खुशी की परवाह नहीं की, कैसे उसने हमेशा परिवार को पहले रखा। 3 दिन बाद जब रवि को होश आया तो उसने देखा कि पूजा उसके पास बैठी रो रही थी। मुझे माफ कर दो रवि, पूजा ने रोते हुए कहा। मैंने कभी तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की। मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती हर इंसान से होती है, जरूरी ये है कि उसे समय रहते समझ लिया जाए। उस दिन के बाद पूजा पूरी तरह बदल गई। अब वह घर के कामों में बराबर हाथ बटाती थी, रवि का सम्मान करती थी, बच्चों के सामने कभी उसका अपमान नहीं करती थी। घर का माहौल भी बदल गया। जहां पहले ताने और शिकायतें थी, अब वहां प्यार और सम्मान था। एक दिन पूजा ने बच्चों से कहा, याद रखना, जो इंसान आपके लिए मेहनत करता है उसकी कद्र हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि जब वह साथ होता है तब उसकी कीमत समझ नहीं आती। रवि ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उसे किसी बड़े इनाम की जरूरत नहीं थी। उसके लिए इतना ही काफी था कि अब उसके अपने लोग उसकी कद्र करने लगे थे। सीख, किसी भी रिश्ते की नींव प्यार के साथ सम्मान पर भी टिकी होती है। जो व्यक्ति आपके लिए रोज मेहनत करता है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि तिरस्कार से रिश्ते टूटते हैं और सम्मान से रिश्ते मजबूत होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।